गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैं नहीं जानती कि आप लोग में से कितने लोग हैं ऐसे जो सुपर नेचुरल एंड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या आप भूत प्रेत कह लीजिए, इन सब में विश्वास करते हैं। मैं भी नहीं करती थी, या पता नहीं मैं अभी भी करती हूँ कि नहीं। मैं उस जोन में अभी हुई नहीं ये सब सोचने की, क्योंकि मेरे साथ आज जो हुआ, करीब आधा घंटा पहले मैं अपनी इवनिंग वॉक के लिए जैसे रोज़ जाती हूँ, मैं वैसे निकली हूँ और मुझे घर आए हुए आधा घंटा हो गया है और मैं बैठे ही उसी जोन में हूँ। अभी भी उस आधे घंटे से जो मैं घर पहुँची हूँ, मैं उसी मतलब होकर उसी तरह यहाँ पे बैठ गई हूँ आपके साथ स्टोरी टेलिंग करने के लिए, आपके साथ वो शेयर करने के लिए कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मैंने ये लाइट भी नहीं जलाई, मैं पता नहीं कौन से जोन में हूँ अभी, उसी अंधेरे में बैठ गई हूँ आपके साथ बात करने के लिए। मैं सोच रही हूँ स्टोरी टेलिंग शुरू कैसे करूँ, कहाँ से करूँ। आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैं आपसे शेयर करूँ कि मैं रोज़ इवनिंग वॉक के लिए अराउंड 6-6:30 जाती हूँ एंड आज भी निकली हूँ। और मेरा जो वॉक करने का जो रूट है ना, थोड़ा एंगल चेंज करती हूँ। इधर एक हल्की सी लाइट है, मैं बताती हूँ ये लाइट कहाँ से है। ये विंडो सोर्स से ही लाइट है, आसपास की लाइट तो मैंने ऑफ़ की हुई है। तो मैं जिस रूट पे वॉक करती हूँ ना, मेरे घर जहाँ पे जिस रोड पे है उसका जो पैरेलल रोड है वहाँ पे मैं वॉक करती हूँ, क्योंकि वो एक रोड है जहाँ पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होता और उस रोड के दोनों तरफ, दोनों एंड में डेड एंड है, मतलब रास्ता वहीं ख़त्म हो जाता है। तो मैं उसी स्ट्रेच को बार बार चलती हूँ और वो स्ट्रेच करीब कितना होगा, आधा किलोमीटर लंबा होगा। तो उस स्ट्रेच को मैं 12 से 14 बार मतलब कंप्लीट करती हूँ। तो मेरा वो वॉक का जो स्पैन है, जो डेडिकेटेड टाइम है, वो कंप्लीट हो जाता है। मैं रोज़ 6 से 6:30 बजे घर से निकलती हूँ आफ्टर शाम को, और आके करती हूँ। तो वो जो 6 से 7 का पीरियड होता है, मोस्ट ऑफ द डेज आई हैव इट फ्री, तो मैं यूटिलाइज़ करती हूँ वो इवनिंग वॉक के लिए। रोज़ 6 बजे निकलती हूँ, अंधेरा हो चुका होता है। गर्मियों के दिन में तो डेफिनेटली थोड़ी थोड़ी अभी स्लाइट रोशनी होती है, मगर जब तक मैं मतलब 10 मिनट वॉक के अंदर शुरू हो चुकी होती हूँ तो अंधेरा भी हो जाता है। आज मैं निकली हूँ अराउंड 5:30 और रोशनी थी। अभी आप देख रहे हैं अभी भी थोड़ी रोशनी है, क्योंकि मैंने आज वॉक कंप्लीट नहीं की अपनी। तो 6 अभी बजे नहीं हैं, अभी 10 मिनट 5 मिनट ही हुए होंगे मैंने वॉक शुरू किए। और मेरे साथ क्या होता है, अब जो मेरा रूट है, मैं कैसे जाती हूँ वॉक के लिए, कहाँ कहाँ जाती हूँ, मैंने एक दिन ना रिकॉर्ड करके रखा था। आई डोंट नो वाई, कि मे बी कि कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये बात है, रिकॉर्डिंग मैंने की है कम से कम 1 साल पहले, या 8-9 महीने हो गए। मैंने उस वीडियो को आज तक यूज़ नहीं किया, मगर आज जब मेरे साथ ये हादसा हुआ है ना, माय गॉड व्हाट एम आई एम जस्ट सो शेकन कि वर्ड्स भी मेरे स्लर हो रहे हैं। आज जो मेरे साथ हादसा हुआ है ना, तो मैंने सोचा ये मेरे दिमाग में इतना फ्रेश है, इतना इम्प्रेशनेबल है कि आज ही मैं आपके साथ वो शेयर करूं। तो वो आज मैंने सोचा वो रिकॉर्डिंग काम आएगी। मैं आपको मेरा रूट दिखाऊंगी कि मैं कैसे चलती हूँ, कहाँ से कहाँ तक चलती हूँ और कितना अंधेरा होता है यूजुअली, वो सब आपको नज़र आ जाएगा। आई जस्ट ऐड दैट क्लिप ओवर हियर, दैट वीडियो क्लिप। मैं घर से निकल गई हूँ, ये निकलते ही दरवाजे से दिस इज़ वेयर आई टर्न एंड गो फॉर माई डेली वॉक। ये पूरी गली का लेंथ ख़त्म करके जो परपेंडिकुलर रोड स्टार्ट होती है ना,
मैं उस लेंथ को कम से कम 12 से 15 चक्कर वहाँ लगाती हूँ. दिस इज़ द रोड वेयर इट एंड्स एंड दिस परपेंडिकुलर रोड इज़ वेयर आई डू माई वॉक. स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एंड ऑफ द रोड टू द एंड. आप दूर पता नहीं देख पाएंगे कि नहीं उस एंड का, जब तक मैं चलते चलते नहीं जाऊंगी. एंड इज लाइक दिस विल बी easily how many, I think 90 to 100 feet. तो मैंने आज अपनी वही वॉक शुरू की. मैं आगे बढ़ी. मैंने अपना यूजुअली क्या करती हूँ, वो जो इंटरसेक्शन आता है फोक क्रॉसिंग छोटा सा, जहाँ पे एक राइट है डेड एंड को और एक लेफ़्ट है जो लंबा रास्ता जाता है और दूसरी तरफ जाके एंड होता है डेड एंड में. तो मैंने वो लेफ़्ट लिया और अपनी वॉक शुरू की और बड़ी कॉन्फिडेंटली मैं वहाँ तक गई. मैंने वो ख़त्म किया, मैं वापस आई और अब मैं वो वापस उस फोक क्रॉसिंग तक आई हूँ जहाँ से दूसरे डेड एंड की तरफ मैं चल रही हूँ. मैंने वो भी जो राइट टर्न है, वो जो सीधा रास्ता है, मैं वहाँ तक गई उस डेड एंड तक और मैं वहाँ से मुड़ी हूँ. मैंने जैसे ही टर्न लिया, ये मेरा अभी फर्स्ट राउंड है फ्रेंड्स, फर्स्ट राउंड ऑफ वॉक. मैं वहाँ से जस्ट मुड़ी हूँ और चलते चलते आदमी क्या कैसे चलता है, मतलब इफ़ यू आर इन अ रिदम, एक आपकी एक स्पीड होती है जो कांस्टेंट स्पीड आपके साथ चलती है चलने के वक्त, क्योंकि आप रिदम बिल्ड कर रहे हो. अभी फर्स्ट राउंड है और आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपका रिदम बढ़ेगा. तो अभी मेरा वो रिदम है कि मैं मेंटली अपने आप को भी प्रिपेयर कर रही हूँ एंड आई एम स्टार्टिंग दैट रिदम, आई एम स्टार्टिंग दैट स्पीड. तो वो मेरा रिदम काफ़ी अच्छा है. अभी मैंने बिल्ड कर लिया वो रिदम, वो स्पीड, वो पेस, वो मोशन, वो मोमेंटो, जो भी आप समझ रहे हो उससे. और मैं एक वो डेड एंड से ना टर्न मारती हूँ. वो डेड एंड ऐसा डेड एंड है, मैं आपको बताऊँ, जब अंधकार होता है, जिस वक्त मैं यूजुअली जाती हूँ, वहाँ एक लेक है. उस लेक के अंदर ना सिर्फ जंगली क्या बोलते हैं, प्लांट्स उग रहे हैं और इतनी लंबी लंबी घास है, मेरे से भी 3 फुट लंबी होगी पानी के ऊपर. तो पानी का जो सरफेस है वो एकदम नज़र नहीं आता, सिर्फ घास और वाइल्ड प्लांट्स के साथ भरा पड़ा है. और उसके किनारे में जो मट्टी है वहाँ ना बड़े बड़े दरख्त और पेड़ है, बैंगन ट्रीज़ हैं जिसके वो होते हैं ना, हाथ वाथ झूल रहे होते हैं, वैसा वाला बैंगन ट्री. और अगर आप उस लेक को 6, 6:30 बजे, 6:15 फेस करो ना, तो अंधकार गुप्त होता है, आपको कुछ दिखाई भी नहीं देगा उधर. बट ऐसा नहीं है कि वो पूरी सड़क पे लाइट नहीं है, वो पूरी सड़क पे लाइट है. जो स्ट्रीट लाइट होती है वो येलो लाइट है. पूरे स्ट्रेच आधा किलोमीटर में 4-5 लाइटें हैं. एवरी इंटरसेक्शन हैज़ अ लाइट. तो उस सेक्शन में भी लाइट है. तो जो फोक क्रॉसिंग जहाँ से मैं लेफ़्ट और राइट का टर्निंग है, एक डेड एंड और एक लेफ़्ट जहाँ से मैं शुरू करती हूँ वॉक, उस इंटरसेक्शन पे भी लाइट है. और उस इंटरसेक्शन से लेके डेड एंड इज़ हार्डली 20 फीट का रास्ता होगा. आपने देखा ही है क्लिप में, वो 20 फीट का रास्ता होगा. तो मैं वो 20 फीट करके, तो वहाँ एक लाइट है क्रॉसिंग पे, इंटरसेक्शन पे, और जो 20 फीट एंड है डेड एंड में, वहाँ भी एक लाइट है. सो ऐसा नहीं कि अंधकार है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा. और मैं अच्छी खासी एक्टिव मोड में हूँ, दिमाग भी एक्टिव चल रहा है तो शरीर भी एक्टिव ही चल रहा है भाई लोग. मैं वो 20 फीट वाला जो डेड एंड है ना, मैं वहाँ से वो टर्न मारती हूँ. मैं टर्न मारती हूँ ना, तो अचानक से जब सर ऊपर जाता है, पता नहीं क्यों मगर मेरा सर ऊपर जाता है, जबकि वहाँ कोई ट्रैफिक नहीं आ सकता, डेड एंड है. तो सर ऊपर जाता है ना, तो मैं अपने सामने क्या देखती हूँ, और मेरा सर ऊपर जाने से ना वो जो रिएक्शन है ना मेरे फेस पे, वो मैं आपको बताती हूँ, रुकिए. अब मैं वो स्टैचू क्यों हुई, मैं क्यों 2 सेकंड के लिए मेरे पाँव रुके और मैंने वो मुंह क्यों बनाया ऐसा वाला, लाइक ये क्या हुआ मेरे साथ, ये क्या है, दैट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, व्हाट इज़ दिस. अचानक से
यहाँ जब आप मोड़ते हो, आप कहीं जा रहे होते हो बट सडनली कुछ याद आता है, आप टर्न अराउंड लेते हो और अचानक से अगर कोई आपके सामने आ जाए तो आप एक लगता है ना कि आप बम्प कर जाओगे तो आप एकदम रुक जाते हो, वो वाला मेरा रिएक्शन था। जबकि जब मैं मुड़ी हूँ और जो मैंने देखा है वो मेरे से 20 फुट दूर है, वो क्रॉसिंग के ऊपर, और मैं 20 फुट दूर हूँ मगर मैं फिर भी रुकी हूँ उसी रिएक्शन के साथ। तो पता नहीं क्यों मैं रुकी नहीं, मैं चलती गई, क्योंकि वैसे भी मेरे पीछे अब डेड एंड है, मैं कहीं जा भी नहीं सकती हूँ, मुझे जाना आगे ही है और उसी तरफ जाना है जहाँ मैंने वो चीज़ देखी है। अब वो चीज़ नहीं है, वो है एक जीती जागती महिला। और वो लेडी जो है ना, वो फोक क्रॉसिंग के ऊपर, फोक क्रॉसिंग तो चौड़ा होता है मगर वो आके ना उस एंड में रुकी है क्रॉसिंग के, जहाँ से मेरा रास्ता ब्लॉक होता है, बीचों बीच एकदम आके रुकी है। और वो मेरी तरफ घूम के ना, एक हाथ ऐसे करके वो वेट कर रही है और मेरी तरफ ताकती जा रही। शी स्टेयरिंग एट मी एंड वेटिंग फॉर मी, एज इफ वेटिंग फॉर मी। और मैं जैसे जैसे वो 20 फुट की दूरी, समझो वो 50 कदम जो है मैं जो तय कर रही हूँ, मेरा सर अब नीचे नहीं है, मेरा सर अब ऊपर है, उसी की तरफ है, क्योंकि जिस तरह वो मेरी तरफ देख रही है कंटिन्यूसली, वो मुझे बहुत खल रहा है, बहुत अजीब लग रहा है। एक होता है ना एक सिक्स सेंस, आप किसी की तरफ देखते हो ना, कुछ वाइब्स आती हैं और वो वाइब्स आपको थोड़ा या तो हिला देती हैं, या तो नेगेटिव फील होता है, या पॉजिटिव फील होता है, या कुछ तो फील होता है उस वाइब से। तो मुझे कुछ वाइब्स आ रही हैं वहाँ से कि यहाँ क्यों खड़ी है, क्यों ना, ये सब प्रश्न, ऐसे क्यों बीचों रास्त खड़ी, क्योंकि मैं तो बीच में ही चल रही थी और मेरा मोमेंटम था, बस 2 सेकंड के लिए रुकी थी, बट उसके बाद तो मैंने एक मोमेंटम फिर से बिल्ड किया ना, और मैं चलती जा रही हूँ उसकी तरफ। और मैं सोच रही हूँ कि अभी हिलेगी, वो देख रही है मैं इतनी स्पीड में चल रही हूँ तो मेरे रास्ते से थोड़ा हटेगी, नहीं जी, वो तो वहीं खड़ी है, उसको भी मतलब हिलना नहीं है। तो मेरा सेंस क्या काम करेगा कि मैं ही हिल जाऊँ, मैं दायां बायां उसकी तरफ से, मतलब वो बीच में खड़ी है तो मैं या तो यहाँ से या तो वहाँ से थोड़ा चली जाऊँ। मैंने वही किया, मैंने मतलब वही सोचा कि मैं वही करती हूँ, क्योंकि अब रह गए थे सिर्फ 4 फुट उसके, 4 या 5 फुट उसके और मेरे बीच में। मगर मैं जब आगे बढ़ती हूँ ना, नेक्स्ट कदम उठाती हूँ ना, तो बहन लोग, भाई लोग, पता नहीं क्या हुआ, मैं उस रास्ते में 100 बार चल चुकी हूँ, 150 बार 200 बार चल चुकी होंगी, क्योंकि रोज़ का मेरा जाना है। या तो मैं गलत ही बोल रही हूँ, अगर रोज़ का जाना है तो 365 तो एक साल में हुआ, तो मैं तो कोविड के वक्त से चल रही हूँ, तो मैंने तो हज़ारों बार उस रास्ते को क्रॉस किया, आज तक वो नहीं हुआ जो आज हुआ। मेरा पाँव का जो टिप है ना, ये मेरा, दिस इज़ माई फीट, और ये जो टोज़ वाला एरिया है ना, मैंने स्नीकर्स पहने हुए, वो जाके कहीं अटकता है, जस्ट 5 फीट अवे फ्रॉम दैट वुमन, कहीं किसी चीज़ पे अटकता है, और मैं ना छटाक करके एक टॉपल सा एक लेती हूँ, एक जैसे होता है ना, एक जैसे मैं गिरने वाली हूँ, वो मोशन, वो ऐसे ऐसे मैं गिरने वाली हूँ, और मैं अपने आप को ना पीछे की तरफ ठेल रही हूँ फोर्सफुली, ताकि मेरा बैलेंस बने और मैं गिरूँ ना। एक तो भाई साहब मेरा पैर अटका, दूसरा मैं गिरने वाली हूँ, तीसरा ऊपर से एम्बैरेसमेंट, कि किसी के सामने आप गिरने लगे तो क्या वो फीलिंग आती, आप तो एम्बैरेस हो जाओगे ना कि ये हो क्या रहा है, अरे यार किसी के सामने क्या मैं गिर रही हूँ, पागल हूँ क्या, पैर कहाँ अटका है, कितनी चीज़ें चल रही। तो मैं अपने आप को ना ऐसे ऐसे करके 2 बार सामने भी गई हूँ, और उसके बाद 3 बार पीछे करके मैंने अपने आप को किसी तरह संभाल लिया, और मैं सीधी खड़ी हो गई। सीधी तो खड़ी हुई, मगर मैंने, मेरा जो ये सिक्स सेंस है ना, ये ओवर टाइम काम करता कभी कभी। अब आप लोग में से कौन कौन कैंसेरियन ज़ोडिएक साइन से बिलोंग करता है नहीं मालूम, बट ये जो कैंसेरियंस होंगे जो अगर देख रहे होंगे ना, दे विल टोटली रिलेट विथ मी, मेरे साथ रिलेट करेंगे, और उन्हें पता चलेगा कि हाँ, हमारा जो सिक्स सेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा ही काम करता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो करेक्ट ही होता है। तो ये जो मैं अटकी हूँ, और ये जो मैं एक
स्टम्बल ली हूँ, टॉपल करने की जो मेरा वो था मोमेंटम, वो किया है, मैं संभली हूँ और मेरे सिक्स सेंस ने मुझे छटक से बोला है कि योगी, इट इज़ नॉट राइट, समथिंग इज़ रॉन्ग, वाई हैव यू फॉलन, ये आज ही क्यों हुआ है, ये ऐसे क्यों हुआ है। मैं एक आंख से काणी लग रही ना इस अंधकार में, चलो मैं इधर कर लेती क्योंकि ये पोर्शन मेरा फेस का पूरा ब्लैक हो गया था, मैंने रियलाइज़ किया। तो वो सोचते सोचते मैंने अपने आप को संभाला भी है और आगे का सोचा भी है कि ऐसे तो होना नहीं चाहिए, ये क्या कोई, इज़ इट अ साइन, इज़ इट समथिंग, समवन इज़ टेलिंग मी समथिंग, यू शुड बी केयरफुल, सावधान लड़की सावधान, आगे कुछ पता नहीं क्या है। तो मैं वो टॉपल की हूँ और ऊपर आई हूँ, ये पूरा टॉपल अड़ना गिरना उठना ये सब मुझे 4 सेकंड में हो गया होगा। यू नो, इट डजंट टेक मोर दैन दैट, इट्स अ कैरी ऑन ऑफ इमोशन। तो जब मैं उठी हूँ ना, वो लेडी मेरे सामने वाली जो बीच रास्ते में खड़ी है और ये सब होते हुए देख रही है, क्योंकि मैं काफ़ी बेंड की हूँ अपने आप को, मतलब वापस लाने के लिए मैं ऑलरेडी काफ़ी बेंड हो चुकी थी। तो एक अगर दूसरा कोई आदमी इतना पास होगा, वो थोड़ा तो रिएक्शन देगा किसी के गिरने पे, कि वो यहाँ तो ऐसे हाथ बढ़ाएगा कि अरे कोई गिर रहा है, यहाँ अरे मैं 2 कदम आगे बढ़ जाऊँ, थोड़ा संभाल लूँ, कुछ तो मोशन होता है ना, कुछ तो ऐसा रिएक्शन होता है ना किसी का। मगर भाई साहब, उस लेडी का रिएक्शन क्या था मैं आपको बताऊं। शी वॉज स्माइलिंग ब्रॉडली, वो इतने ज़बरदस्त स्माइल कर रही थी ना कि वो जो मेरा सिक्स सेंस ऑलरेडी काम कर रहा था और जो उसका रिएक्शन मैंने देखा, वो दोनों मिल के ना मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि पागल वागल है क्या, कोई आदमी गिर रहा है और वो स्माइल कर रही है। फिर मेरे दिमाग ने कहा कि हो सकता है मुझ पे स्माइल नहीं कर रही हो सकता है पीछे कुछ उसने देखा हो मेरे, क्योंकि वो मेरी तरफ ही अभी तक देख रही थी किसी एंगल से ऐसे डायरेक्ट। तो मैंने सोचा शायद मेरे पीछे डायरेक्टली कुछ हुआ है क्या, कुछ जानवर वानवर तो नहीं निकल आए, बिकॉज वहाँ कभी कभी ना सुअर पिग्स भी घूमते हैं, तो उसको देख के शायद हंस वस रही हो। तो मैंने पीछे मुड़ के भी देखा, कुछ नहीं था भाई साहब, उधर कुछ नहीं था। वो मेरी तरफ ही देख के स्माइल कर रही थी। स्माइल क्यों कर रही थी मुझे समझ नहीं आया। मुझे गुस्सा और मेरा तेज हुआ। मैं अपनी स्पीड पकड़ी और उसके सामने पहुंची और उस जैसे मैंने कहा वो बीच में खड़ी है, तो मैं उसके लेफ्ट से क्रॉस की। आई वॉन्टेड टू इग्नोर हर, दिस फूलिश वुमन हु स्माइलिंग एट समवन फॉलिंग। मैं उसके लेफ्ट से क्रॉस की और उसको क्रॉस करके 3 कदम आगे गई हूँ। जहाँ मैं 3 कदम आगे गई हूँ, मुझे पीछे से आवाज़ देती है वो लेडी। क्या आवाज़ देती है? मुझे बंगाली में बात करती है। उसकी एज क्या है, मैंने 1 सेकंड में उसका एक्सरे लिए। जब वो मैं सर उठाई हूँ ना, वो जो हुचकी खा के जो मैं गिरी हूँ और जो संभली हूँ, और उसके बाद मैंने जो ऊपर देखा है उसको स्माइल करते हुए, उस 1 सेकंड में, क्योंकि अब मैं वो 20 फुट से और सिर्फ 5 फुट दूर आ चुकी थी, तो अब मुझे दिखाई भी दे रहा था। और मैं चश्मा पहन के वॉक करने नहीं चाहती हूँ, तो मुझे दूर की चीज़ें तो बिल्कुल क्लियरली समझ में नहीं आती हैं। अब 4-5 फुट की दूरी की चीज़ें मुझे अच्छे से दिखाई दे जाती हैं। तो मैंने उसका एक्सरे निकाला, मतलब अपनी आंखों से मैंने देखा वो कौन है, क्या मैं उसको जानती हूँ, क्या वो इस एरिया की रहने वाली है, और इसे क्या मैंने पहले कभी देखा है। अब तो मैं बल्कि उससे क्रॉस कर चुकी हूँ, तो जब मैं उसको क्रॉस कर रही थी तो मैंने उसको और भी अच्छे से देखा, ऐसे करके पूरा नहीं घुमाया सर, हाँ मैंने पूरा सर घुमाया, करेक्ट, मैंने पूरा सर घुमाया, क्योंकि मैं उसको भी दिखाना चाहती थी कि आई एम नॉट एम्बैरेस्ड,
आई एम नॉट काइंड ऑफ स्केर्ड, क्योंकि मैं तब तक डरी हुई भी नहीं थी, मुझे बस गुस्सा था अब। तो मैंने ऐसे करके उसको देखा और शी वॉज स्टिल स्माइलिंग एट मी फेस टू फेस व्हेन आई वॉज क्रॉसिंग हर। तो एज अ गुड नेबर मैंने सोचा मैं बस एक ऐसा वाला होता ना आर्टिफिशियल सा एक स्माइल, वो दे के मैं वो 3 कदम आगे उससे पार करके क्रॉस करके आगे बढ़ गई। अब जो मैं 3 कदम आगे बढ़ी हूँ ना, मेरा बोलते बोलते गला भी सूख गया और मैं वो पल को जी रही थी उस वजह से, और मेरा मुंह सूख गया यू नो वो टेंशन से। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा पानी पी लूँ। तो अब मैं वो जो 3 सेकंड आगे बढ़ी हूँ तो वो पीछे से लेडी ने आवाज़ दी है मुझे और उसने बंगाली में बात की है मेरे साथ। शी इज़ अ लेडी ऑलमोस्ट मेरे से 7-8 साल 10 साल छोटी होगी उम्र में, मेरे से उम्र में 10 साल छोटी, मेरे से कद में भी अबाउट 4 इंच छोटी। आई एम शॉर्ट और मेरे से और थोड़ी छोटी थी 4 इंच, मेरे से स्लाइटली हेल्दी होगी। उसने ऊपर से नीचे ना वाइट प्रिंटेड सूट पहना हुआ है, कुर्ती और नीचे वो पजामा सलवार, दुपट्टा नहीं है उसके ऊपर, स्मॉल प्रिंट का ग्रे या ब्लैक कुछ था। इतने अंधेरे में मैंने प्रिंट तो इतना नहीं देखा क्रॉस करते हुए, वो 3 सेकंड की क्रॉसिंग में या 1 सेकंड की क्रॉसिंग में मैंने उतना प्रिंट तो नहीं देखा, क्योंकि मेरा फोकस जो था ना उसके चेहरे पे था कि मैं उसका चेहरा तो देखूं। मैं उसको क्रॉस करती हूँ, वो मुझे पीछे से आवाज़ देती है और बंगाली में, हमारी जो कोलकाता की लैंग्वेज है, बंगाल की लैंग्वेज है, उसमें बात करती है और मुझे बोलती है कि आप यहाँ रोज़ वॉक करते हो ना। मैं रुकी हूँ, मैं 2 सेकंड रुकी हूँ ये कंफर्म करना है कि वो उसी ने आवाज़ दी है ना मुझे। तो मैं उसकी तरफ देखती हूँ मगर मैंने रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि मेरा दिमाग कैंसेरियन ओवर टाइम चल रहा है और मैं कदम आगे बढ़ा रही हूँ, 1-2 कदम और बढ़ा रही हूँ, चलते चलते मैं चल रही हूँ। और मैं सोच क्या रही हूँ कि ये मेरे से सवाल ये कर रही है क्या मैं यहाँ रोज़ चलती हूँ ना, मतलब जैसे उसको पता हो कि मैं यहाँ रोज़ वॉक करती हूँ, राइट। और अगर उसे पता है वो रोज़ मैं यहाँ वॉक करती हूँ तो मुझे भी पता होना चाहिए कि वो रोज़ यहाँ आती है, मुझे देखती कहाँ से देखती है, क्योंकि मैं जब चलती हूँ सिर्फ नीचे नहीं देखती मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं कभी कभी घरों में भी इधर उधर देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं इधर उधर देखती हूँ बीच बीच में SSR उठा के, क्योंकि रूट तो सेम है, फेमिलियरिटी हो जाती है एक उस रूट की। तो मैं कभी ऊपर देखा कभी, और मैं काफ़ी नेबर्स को उस रूट में जानती हूँ, लगभग चेहरे मेरे सभी देखे हुए हैं, और बीच बीच में कई बार सबसे हेलो हाई भी होती है अपने नेबर्स के साथ, जबकि वो मेरी गली नहीं है। जस्ट बिकॉज मैं वहाँ रोज़ वॉक करती हूँ तो लोग मुझे जानते हैं, मैं उनको पहचानती हूँ और हेलो हाई होती है। यहाँ अगर हेलो हाई भी नहीं होती, एक स्माइल पास होता है हमारे बीच, बिकॉज दे आर आफ्टर ऑल आवर एक्सटेंडेड नेबर्स ऑफ द नेक्स्ट लेन। बट इस लेडी को मैंने आज से पहले नहीं देखा है, ना किसी घर के बैल्कनी में कभी मुझे देखते हुए या कभी कुछ, तो उसको कैसे मालूम कि मैं यहाँ रोज़ चलती। ये सवाल मुझे तंग किया और मेरा दिमाग और खटका है। मैंने उस प्रश्न का उस लेडी को जवाब नहीं दिया, मैं अपनी चलती गई और 4 कदम मैं आगे पहुंच चुकी हूँ। अब उसने मुझे दोबारा टोका है और उसने मुझे बोला, टोक के मुझे रोक के बोलती है, তুমি এত তাড়াতাড়ি কেন হাঁটছো? আজকে আমি তো না না সরি আজকে আমি তোমার সাথে হাঁটি?
दिस इज़ वॉट शी सेड। इसका ट्रांसलेशन मतलब है, आज मैं भी तुम्हारे साथ वॉक करूं? और स्माइल करके मेरे से उसने ये सवाल किया। मैंने इंस्टेंटली क्या किया ना, मैंने हाँ बोला। आपने सोचा होगा ना कि मैंने ना बोला। कोई भी अक्लमंद होगा तो वो बोलेगा नो, डोंट डिस्टर्ब माई वॉक, लेट मी वॉक। आप अपना वॉक करिए, मैं अपना वॉक करती हूँ। करेक्ट, आपने ये सोचा होगा। नहीं जी, इस बहन को तो चैलेंज लेना है, वो अपना बहादुरी दिखानी है, अपना इन्वेस्टिगेट करना है, अपनी एक समझ बढ़ानी है। मैंने हाँ बोला, मगर मैंने थोड़ा कड़ा कड़ा बोला, मतलब थोड़ा स्ट्रिक्टनेस से बोला। चलिए चोलेश, मतलब आ जाओ, मैंने ऐसे बोला। और मैंने उसी पल अपनी वॉक की जो स्पीड है वो बढ़ा दी। ये अक्लमंदी मैंने दिखाई, अपनी स्पीड बढ़ा दी। अब मैं चैलेंज उस लेडी को ये दे रही हूँ कि आओ अगर वॉक करना है, बट मैच अप टू माई स्पीड। आना है आओ, बट मैं ये भी देखूँ मैं जिस स्पीड में रोज़ चलती हूँ, भैया आपको भी उसी स्पीड में चलना है। मैं तो आपके लिए नहीं रुकूंगी, क्योंकि मेरा फिर वॉक टूट जाएगा। तो मैं इतनी फास्ट चल रही हूँ, और अब तो मैं और तेज़ चल रही हूँ, क्योंकि मुझे वो चैलेंज भी दिया है। मुझे वो देखना है वो क्या करती है, वो वॉक करती है कि नहीं करती मेरे साथ। मुझे वो पंगा है मेरे सर में, वो मुझे खुजली हो रही है, वो सुई मैंने अपने आप को खोप दी है अब। अरे यार, वाकई में वो लेडी मेरे साथ चलने लगती है, एंड शी इज़ ट्राइंग टू मैच अप। वो मेरे कदम से कदम मिलाने की कोशिश कर रही है। मेरी तो अब फटने लगी भाई। अब तो वो चल भी रही है, बट मुझे उससे डर क्यों लग रहा है? मुझे उससे अभी भी डर नहीं लग रहा है। डर तो अभी आया ही नहीं। अभी सिर्फ मेरा सिक्स सेंस ना अलर्ट पे है कि ये वो एंटेना होता है ना सर के ऊपर, एक वो खुल जाता है। अभी तो वो एंटेना बस शुरू हुआ है, और मुझे लग रहा है ये लेडी जो मेरे पे कुछ देर पहले स्माइल कर रही थी, हंस रही थी जब कोई इंसान गिर रहा था, वो मेरे साथ चलना मांग रही है, और बोलती है मैं क्या आज आपके साथ मैं भी चल सकती हूँ? और मैंने भी बहादुरी से कह दिया जी चलिए, और 4 कदम आगे मैं बढ़ गई। अब जब 4 कदम आगे बढ़ रही हूँ, तो वो जो दूसरा एक और इंटरसेक्शन आता है, एक और छोटा सा फोक क्रॉसिंग आता है एरिया का, मैं ऑलमोस्ट उससे भी 4 कदम बस ही दूर हूँ, तो फिर से आवाज़ आती है मुझे। वो फिर मुझे बोलती है, वो अभी से, एम आई सेइंग द राइट थिंग? नो 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 नो, आई रिट्रेस। वो फर्स्ट फोक क्रॉसिंग मैं पार कर चुकी हूँ, अब मैं दूसरे पड़ाव में हूँ। मतलब हमारे उस पूरे लेंथ ऑफ स्ट्रेच ऑफ वॉकिंग में ना 1 2 3 4 फोक क्रॉसिंग आते हैं। मैं सेकेंड, मतलब बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड क्रॉसिंग के लिए की तरफ, मैं सेकेंड क्रॉसिंग की तरफ शुरू कर चुकी हूँ। अब जो फर्स्ट फोक क्रॉसिंग है और जो सेकेंड फोक क्रॉसिंग है ना, उसकी लाइट्स जो है ना, डिस्टेंस, स्ट्रीट लाइट्स, उसमें अब 20 फुट की दूरी नहीं है, अब कम से कम 30 फुट की दूरी है। तो जो बीच का जो यहाँ का स्ट्रेच है ना, वो थोड़ा अंधकार सा भी है, और वहाँ पे ना एक खाली प्लॉट भी है। तो मतलब वहाँ कोई घर नहीं, कोई रोशनी नहीं उस खिड़कियों से या कोई लाइट से। और एक और जो बिल्डिंग जो खाली प्लॉट के साथ है, बस 2 बिल्डिंग इस तरफ है, 2 बिल्डिंग इस तरफ, फिर दूसरा क्रॉसिंग आ जाता है। तो काफ़ी चौड़े चौड़े प्लॉट है। तो एक तो खाली प्लॉट है राइट हैंड साइड में, और उसके साथ वाला जो प्लॉट जहाँ पे अभी भी मैं क्रॉस कर रही हूँ जिसको, राइट हैंड साइड में, वो ना ऑफिस है। वो ऑफिस बंद हो जाता है जल्दी, तो वहाँ पे अभी कोई नहीं है, ना कोई लाइट है। और जो लेफ़्ट वाला घर है, मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि कितना अंधेरा है वो आप समझ पाए। और जो लेफ़्ट वाला घर है, उनकी खिड़कियाँ हमेशा बंद होती हैं, जबकि वहाँ इंसान रहते हैं, मुझे पता है। और वो लेडी को मैं कभी कभी उसके किचन में काम करते हुए वंस इन अ वाइल देखती हूँ। उस वक्त उसकी किचन इस सड़क की तरफ पड़ती है, मगर आज उसकी खिड़की भी बंद है, वो सब बंद है, वो सब अंदर है, क्योंकि वो थोड़ी लेट आती है कुकिंग करने, और मैं आज थोड़ी जल्दी निकली हूँ वॉक के लिए। तो वो खिड़कियाँ बंद है, और जो नेक्स्ट घर है वहाँ सिर्फ कुत्ते ही रहते हैं। अगर वो भौंकते हैं ना, मैं अपनी स्पीड वैसे ही बढ़ा लेती हूँ।
उनके घरों में ना वो स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं जो हमेशा आते जाते उनके ऊपर भौंक रहे हैं उनको फॉर नो रीज़न, जबकि हर दिन देखते हैं उनको, कॉमन जो वहाँ वॉकर्स होते हैं उनको रोज़ देखते हैं, शांत कभी नहीं होते भैया, उनको तो भौंक रहे हैं। खैर, तो लिटरली ऑल द 4 प्लॉट्स या ऑल द 4 हाउसेस जो हैं वो अंधकार में हैं। तो जो स्ट्रेच बिटवीन फर्स्ट क्रॉसिंग और सेकंड क्रॉसिंग की जो लाइट है स्ट्रीट लाइट की, वहाँ बीचों बीच अंधकार है। अब मुझे उसकी भी टेंशन है कि भैया यहाँ तो ज़्यादा अंधेरा है, इसको तो मैं और जल्दी पार करूँ, तो मेरी स्पीड भैया बढ़ गई। आई वॉन्टेड टू सी वो यार मैच करती है कि नहीं करती, वो चलने की तो कोशिश कर रही है। अब आई हैव रीच्ड ऑलमोस्ट द सेकेंड क्रॉसिंग, ऑलमोस्ट, तो पीछे से मुझे फिर से आवाज़ देती है, अभी भी वो मेरे पीछे मेरे साथ चल नहीं पाई उस स्पीड में, तो मुझे बोलती है अरे इतनी तेज चल रही हो, अरे मुझे तुम्हारे साथ मतलब मैच तो करने दो, मेरे लिए तो वेट करो, ये उसने मुझे कहा। बंगाली में अगर मैं कहूँ तो ताताड़ी हाঁটছো কেন, আমার জন্য অপেক্ষা करो, बहुत स्वीटली मुझसे बोल रही कि वेट फॉर मी, लेट मी ऑल्सो लाइक जॉइन यू, वाई यू वॉकिंग सो फास्ट। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा मगर इंस्टेंटली उसको जवाब दिया। उसकी जो आवाज़ थी ना, मुझे उस आवाज़ से पता चला वो कितने डिस्टेंस से मेरे पीछे है, कम से कम 6 कदम मेरे पीछे होगी अभी। तो मैंने कहा आमी तो दाঁড়াবো না, আমি এই স্পিডে হাঁটি, আপনাকে তাড়াতাড়ি হাঁটতে হবে আমার সাথে গেলে, which means I am not going to stop, this is the speed I walk in, you will have to match up to me। अगर आपको मेरे साथ चलना है, आपको अपनी स्पीड बढ़ा के मेरे साथ चलना होगा, मैं तो रुकने वाली नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही चलती हूँ। अब भाई मेरे दिमाग का एंटेना एकदम आसमान को छू चुका है, मुझे लग रहा है कि ये कुछ गड़बड़ है, ऐसा तो कोई किसी को टोकता नहीं है, अनजान इंसान। चलो ठीक है, लेडी लेडी को बोल रही है, उतना कंफर्ट वो सब मेरे को देखने का नहीं भाई, अंधकार रास्ता है। उस दिन उस समय अभी रोशनी है, एक इंसान नहीं चल रहा। उस फर्स्ट क्रॉसिंग डेड एंड से लेके अभी तक मैं दूसरे क्रॉसिंग तक पहुंच गई हूँ, दूसरे क्रॉसिंग को भी क्रॉस कर रही हूँ, एक इंसान, और मेरी शक्ल अब ऊपर की तरफ देख के मैं चल रही हूँ कि कोई इंसान आ रहा है कि नहीं। उस दिन एक इंसान उस रास्ते पे नहीं चल रहा। मच्छर भी काट रहे हैं यार, अब भी काट रहे हैं, और जब मच्छर काट रहे हैं ना तो मुझे वो जो चुभन हो रही है ना, वही चुभन हो रही है जो उस वक्त मुझे हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले। अभी बोलते बोलते ना मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, नहीं तो मैं आके ना जो 15 मिनट हिली हूँ ऐसे, लिटरली आई वाज शेकिंग। तो अभी तो कहानी का वो जो मध्यम आया है ना, जो मिडिल वो आया है। स्टे ट्यून्ड गाइस, जो क्लाइमेक्स है वो सुनने लायक है। ये व्लॉग लंबा होने वाला है स्टोरी टेलिंग का, क्योंकि मैं अपना पूरा इमोशन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि व्हाट डिड आई गो थ्रू। मैं अपना थॉट प्रोसेस भी शेयर कर रही हूँ, मैं अपने एक्शन भी अपने वर्ड्स में शेयर कर रही हूँ। आई होप आई एम एबल टू क्रिएट दैट इमेजरी। वो जो इमेज है ना चलने का सामने का, और वो जो लेडी का उसकी लंबी गुत और वो वाइट उसने पहना हुआ, वो मुझे कुछ ना हिला रहा है अंदर से। अब ऐसे कोई भयानक नहीं थी देखने में। शी वॉज अ प्लेजेंट लुकिंग गर्लिश लेडी टाइप, जो होती लेडी ओनली आई वुड से, बिकॉज शी वॉज यंगर टू मी सो आई एम कॉलिंग हर गर्लिश। तो वो भी चल रही है मेरे साथ, शी इज़ नॉट गिविंग अप, वो रुक नहीं रही, वो चल रही है, चाहे कोशिश कर रही है कि नहीं तेज़ मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अब तो मैं पीछे नहीं मोड़ रही हूँ। अब तो मेरी स्पीड, जितने मेरे शरीर में दम है, मैं पूरा दम लगा के ना मैं अपने कदम बढ़ाई जा रही हूँ, मगर वो गिव अप नहीं कर रही। और अब मैं ऑलमोस्ट 3rd क्रॉसिंग तक आ गई हूँ, और मेरे दिमाग में चल रहा है कि अब मैं करूँ क्या। ये चल रही है, मुझे उसके कदमों की आवाज़ आ रही है, और मैं
आँख के कोने से ना ऐसे करके कभी कभी जब वो क्रॉसिंग आता है ना, तो मैं ऐसे करके जब राइट और लेफ्ट देखती हूँ कि कोई आ रहा है कि नहीं, अगर मुझे किसी से कुछ मदद मांगनी हो, कोई है कि नहीं, तो मैं अपना क्लेवरनेस अपने दिमाग में वो सब थॉट्स ला रही हूँ। तो जब मैं राइट मुड़ी हूँ ना, तो मैंने जैसे मैं राइट मुड़ी हूँ देखने के लिए कि कोई है कि नहीं, मैंने आँख के कोने से उसको भी पीछे से देखा कि वो है कि नहीं, कि उसने गिव अप कर दिया कि नहीं, क्योंकि मैं इतनी तेज़ थी। नहीं जी, वो चल रही है, वो मेरे पीछे ही चल रही है और वो कोशिश कर रही है मेरे साथ मैच करने के लिए, बट आई कैन ऑल्सो फील कि वो गिव अप कर रही है। मुझे लग रहा है कि वो उसकी स्पीड थोड़ी वो हाँफ रही है, वो गिव अप कर रही है और मैं थर्ड क्रॉसिंग तक पहुंच गई हूँ। अब मुझे आगे करना क्या है? अगर वो लेडी वापस अपनी स्पीड बढ़ाती है, एनर्जी गेन करती है, तो मैं क्या करूँ? मैं कैसे एस्केप करूँ? बिकॉज मुझे वो फीलिंग, अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही है अब उससे। मुझे वाइब्स बहुत गलत आ रहे हैं। उसने मुझे 3 बार टोका है, मुझे नहीं संभाला जब मैं गिर रही थी। मुझे वो लेडी की वाइब बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैं अपना किसी भी दम से मैं सोच रही हूँ, मैं, क्योंकि वो जो जितने भी राइट लेफ्ट आते हैं ना, जितने भी इंटरसेक्शन क्रॉसिंग आते हैं, अगर मैं कोई भी इंटरसेक्शन लेफ़्ट ले लूँ ना कहीं से भी, तो वो मेरे घर का रास्ता आ जाएगा, मेरे घर का रोड आ जाएगा। वहाँ से ये रास्ता जा रहा है, ये इंटरसेक्शन है, ये जो लेफ़्ट टर्न अगर लूँगी, ये रास्ता अगर क्रॉस करके सीधा जाऊँगी, तो मेरी वाली जो रोड है ना पैरेलल, वो पहुँच जाएगी। तो मैं कहीं तो सेफ़ फील करूँगी ना अगर मैं वो रास्ता ले लेती हूँ। नहीं, ना मैंने पहले में लिया, ना मैंने दूसरे में टर्न मारा। अब तो मैं तीसरे पे भी आ गई हूँ और मैंने लेफ़्ट टर्न अपने घर की तरफ नहीं मारा। पूछो पूछो, हाँ मुझे पता है आप क्या पूछ रहे हो, कि बेवकूफ़ लड़की, अगर तुझे पता है वाइब्स अच्छी नहीं आ रही, तेरे दिमाग में काम कर रहा है, तो तूने टर्न मार के क्यों नहीं गई अपने घर की तरफ टू फील सेफर? बट लेट मी टेल यू, ये जो रास्ता मैंने क्रॉस किया फ्रॉम डेड एंड टिल द थर्ड क्रॉसिंग, ये कुछ 5 मिनटों का रास्ता नहीं था। हार्डली पूरे प्रोसेस में 2 मिनट ही लगते हैं, और उन 2 मिनट में मैं 3 बार अटकी हूँ, क्योंकि उसने मुझे 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार उसने मुझे टोका है और 1 बार तो मैं गिरी भी हूँ। तो वो बस उन वजह से मैं थोड़ी स्लो हुई हूँ, अदरवाइज़ वो 2 मिनट का ही स्पैन था, और 2 मिनट में इंसान अपने आप को भी संभाल रहा है, अपने से बातें भी कर रहा है कि आगे क्या होगा तेरे साथ और क्या नहीं होना। तो और यू नो, वो सोचते सोचते मैं जो चल रही हूँ, मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि मैं एक टर्न मार लूँ चल रहा। ये तो मेरे दिमाग में, अब मैं इतना आफ्टर थॉट में मैं सोच रही हूँ कि मैंने ये क्यों नहीं कर लिया। अगर इतनी बैड वाइब्स थी, मैं अपना वॉक पहले ही ख़त्म कर लेती, तो मैंने वॉक क्यों जारी रखा? मैं बाद में आधे 1 घंटे बाद चली जाती। फिर अगर इतना ही चैलेंज देखने का मन था, तो ये सब तो बाद में इंसान सोचता है ना। उस वक्त तो मैं अपने आप को और सिचुएशन को हैंडल करने का सोच रही हूँ ना। उस वक्त तो मैं उसको टैकल कर रही हूँ, उस लेडी को। तो उस वक्त तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है ना कि मैं उस सिचुएशन को टैकल कैसे करूँ, तो मैं कैसे आगे बढ़ूँ। तो मैं अपने कदम ना बढ़ाई जा रही हूँ, और जैसे बढ़ा रही हूँ ना, बिटवीन द थर्ड क्रॉसिंग एंड फोर्थ क्रॉसिंग मैंने डिसाइड कर लिया कि ये तो लास्ट क्रॉसिंग आ रहा है। अगर मैंने अभी डिसीजन नहीं लिया तो आगे क्या होगा? मतलब मुझे लेना है, कोई कुछ सोचना है, कुछ करना है। आई हैव टू डिसाइड करना क्या है, क्योंकि एंड में अगर मैं चली गई, वहाँ तो है यू टर्न और डेड एंड। उसके बाद तो मेरे पास कोई एस्केप नहीं है। सॉरी, मुझे छींकें आ गई थी उस वक्त, तो मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। थोड़ी सर्दी भी लगी हुई है और रूम भी चेंज कर लिया मैंने। तो उस वक्त मेरा यही ख्याल है कि मैं डेड एंड की तरफ आने वाली हूँ, सेकंड जो डेड एंड है, और इसके बाद मेरे पास नो एस्केप है। आइदर आई एम स्टक विथ हर,
Either I'm stuck with her if she keeps following me. So I have to take a decision now whether I take that left turn, the last left turn. Oh God, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, सर्द गरम लग रहा है मुझे. So either I take that last left turn and escape towards my home, or I continue my walk and my challenge. भैया देख लो तुम, अब मैं अपने आप से ये बोल रही हूँ. और ये बोलते बोलते ना मैं आई थिंक मैंने डिसाइड कर ही लिया था. हाँ, मैंने डिसाइड कर ही लिया था कि जो लास्ट लेफ्ट आ रहा है ना क्रॉसिंग, मैं तो भैया अपना घर की तरफ जाऊंगी. अब तक मेरे उस होश में मैं आ गई थी, और सडनली मुझे ना महसूस होता है कि क्योंकि मैं बिटवीन द थर्ड क्रॉसिंग एंड द फोर्थ क्रॉसिंग के बीच में जब ये सोचते सोचते मैं चल रही हूँ ना, मुझे महसूस होता है कि जो मेरे पीछे की जो चलने की आवाज़ है उस लेडी की, वो ना एकदम बंद हो गई है. कोई आवाज़ क्यों नहीं आ रही. मैं इतना अपने ख्यालों में और डिसीजन मेकिंग में खो गई थी कि मैंने उसकी तरफ, वो 2 पल जो होते हैं ना, वो कुछ 4 सेकंड वाले, वो मैंने उसकी तरफ देने बंद कर दिए ध्यान. मेरी ना, मुझे तो डिसाइड तो मैंने कर लिया कि मुझे वो लेफ़्ट टर्न लेना है, बट मुझे वो क्यूरियोसिटी हो रही थी कि वो कहाँ है, वो है कि नहीं मेरे पीछे. मैंने ना टर्न मार के देखा, और प्रॉपर टर्न मार के देखा उस लेडी की तरफ. और जब मैंने टर्न मार के देखा ना, वो अभी थर्ड क्रॉसिंग क्या, वो सेकंड क्रॉसिंग और थर्ड क्रॉसिंग के अभी बीचों बीच में थी. मतलब उसके और मेरे बीच का डिस्टेंस बहुत काफ़ी बढ़ गया था. वो लेडी had almost stopped. She was literally like now, अब ऐसी स्पीड में घसट रही थी, क्रॉल कर रही थी कि उससे she cannot match up to me. वो मेरे साथ, मतलब मेरे मुकाबले में वो मेरे पास नहीं आ सकती. वो इतनी स्लो थी. ऐसे जो एक कदम होता है ना, इस स्पीड में वो चल रही थी, बस लिटरली जैसे कि उसी जगह पे खड़े खड़े कोई चल रहा. आई फेल्ट रिलीफ, बट आई हैड डिसाइडेड कि मैं अपना वो टर्न मारूंगी और मैं फटाफट अपने घर की तरफ जाऊंगी. मुझे वाइब अच्छी नहीं आ रही. और जब मैंने वो मुड़ के जो मैंने टर्निंग लेके उसकी तरफ देखा ना, तो ऑलमोस्ट वो वहीं खड़े खड़े जो चल रही थी, वो डिस्टेंस हमारे बीच में अब 20 फुट से भी ज़्यादा का हो गया था. और वो छोटा सा एक स्माइल देके ना, वहीं खड़े खड़े जैसे कि वो मेरे पे हंस रही हो. एक होता है ना, दूसरा जो अपोनेंट होता है ना, वो जब किसी को हरा देता है तो कैसे हंसता है. जैसे बस ये नॉड करना बाकी था उसका. मैंने तुमको हरा दिया वाली हंसी. मुझे इतना डर लगा ना, मैं ये, यार चश्मे के बिना मैं इतना तो मैं देख ही लेती हूँ कि वो क्या कर रहा है, बिकॉज शी वॉज इन अ पोजिशन. जबकि वो वो एरिया थोड़ा डार्क है, एज मैंने समझाया था थोड़ी देर पहले. वो एरिया थोड़ा डार्क है बिकॉज वहाँ पे घर की खिड़कियाँ सब बंद रहती है. स्ट्रीट लाइट बिटवीन सेकंड एंड थर्ड थोड़ी दूर है, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो वो लेडी वहाँ खड़े होकर स्माइल कर रही है और मुझे वो दिख रहा है. भैया आई थिंक माई 6 सेंसेस आर लाइक सो प्रोमिनेंट अभी कि मैं इतनी क्लियरली सब देख पा रही हूँ. मैं इतनी अलर्टनेस में हूँ. मैं तो यार, एक होता है ना, एक कपकपी सी उठ जाती है अंदर. मैं तो अंदर ही अंदर वो एक कपकपी सी उठी, और मैंने अपना वो लेफ़्ट टर्न, वहाँ से मैं पहुँच गई, मैंने लेफ़्ट टर्न मारा. लेफ़्ट टर्न का जो इंटरसेक्शन है ना, वो फोर्थ क्रॉसिंग का, वहाँ एक खाली प्लॉट है. तो मैं अपना डर नहीं दिखाना चाहती थी. वो खाली प्लॉट है तो वो तो देख पा रही है, मैं टर्न मारी हूँ 4 कदम 10 कदम, जब तक वो प्लॉट ख़त्म नहीं होता तो वो तो मुझे देख रही है वहाँ से, उसे दिख रहा है, उस एंगल से मैं देख रही हूँ. तो जब तक वो प्लॉट ख़त्म नहीं हुआ ना, मैंने नॉर्मल जैसे अपना फास्ट वॉकिंग कर रही हूँ, मैंने वॉक किया. जहाँ वो शुरू हुई बिल्डिंग और उसका और मेरा आई कांटेक्ट जब ख़त्म हुआ ना, आई स्टार्टेड रनिंग. मुझे तब तक दहशत हो चुकी थी उस सिचुएशन से. आई हैव नेवर डन दिस इन माई लाइफ. आई हैव नेवर रन अवे फ्रॉम एनी वन और फ्रॉम एनी सिचुएशन, बट आज मैं भागी हूँ. मैं लिटरली जितना ऑलरेडी मैं इतनी दहशत में, आदमी अंदर कांप रहा हो, इतने डर में हो,
पैर भी कांप रहे हैं, मैं जितनी स्पीड पकड़ सकती थी, मेरे लिम्स जितने मेरा साथ दे सकते थे, मैं भागी हूँ। और मैं भाग के कम से कम 2 बिल्डिंग या 3 बिल्डिंग आगे गई हूँ, और टोटल स्ट्रेच ऑफ दैट रोड में 1 2 3 4 5 6 बिल्डिंग्स हैं। मैं 3 बिल्डिंग क्रॉस कर चुकी हूँ, मैं चौथी भी क्रॉस कर चुकी हूँ, मैं 5वीं बिल्डिंग के पास हूँ, और मैं थक गई हूँ। मेरा जैसे ना ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया हो, हार्ट पंपिंग इज सो हाई। और मैं वहाँ रुक के ना ऐसे बेंड करके ना, मैं ऐसे सांस ली हूँ 2 कदम, कि ये सोच के कि वो तो दूर छूट गई, वो तो चल भी नहीं रही थी। और ऐसे ही बेंड करते करते ना मैं पीछे मुड़ी हूँ, और बेंड करते हुए ना मैंने अपना सर ऐसे पीछे किया है देखने के लिए उस गली के एंड में। आप यकीन नहीं मानोगे, दैट लेडी was standing at the end of the road that I had turned just now, with both her hands standing like this and again smiling at me. भैया कम से कम 30 फुट की दूरी अगर आप तेज चलो तो भी आप कवर नहीं कर सकते उस इंसान के साथ जो दौड़ रहा हो। आई वॉज रनिंग, शी वॉज वॉकिंग। इवन इफ आई कंसिडर, अगर मैं ये भी पकड़ लूँ कि वो बहुत तेज चल रही थी, जो कि उसकी कैपेसिटी लग नहीं रही थी जो मैंने उसको भापा था आगे, बट अगर वो बहुत तेज भी चल रही थी, कोई भी इंसान वो 30 फुट की दूरी उतनी तेज करके इतने झटाक से उस इंटरसेक्शन तक नहीं आ सकता जिस इंटरसेक्शन से मैंने लेफ्ट लिया था और जहां से मैं दौड़ के जा रही थी। आई वॉज रनिंग इन हाई स्पीड टू एस्केप। इट वॉज अ शॉकर फॉर मी। मैं वो बेंड अवस्था से मैं खड़ी हो गई, और मैं आई वॉज लाइक, एंड शी वॉज स्टैंडिंग विद बोथ हैंड्स स्टेयरिंग एट मी। आई हैव एक ह्यूमन कैलकुलेशन होती है, इट इज इम्पॉसिबल, मैंने कैलकुलेट किया है दैट नो वन कैन क्रॉस दैट 30 feet in that speed matching to what another person is running. इट इज़ नॉट पॉसिबल। जहाँ मैं उसे छोड़ कर आई थी, ये क्या था, ये कैसे वहाँ पहुँची, इतनी जल्दी कैसे पहुँची? कोई दिव्य आत्मा है क्या भैया? कौन हो तुम? यहाँ भूत प्रेत हो तुम? आर यू अ घोस्ट? कोई आत्मा वात्मा थी क्या? क्या था वो? ओ भाई, मेरी जो फटी है हालत उस वक्त, इंस्टेंटली मैंने ये सब कैलकुलेट कर लिया। मैं तो रुकी नहीं, बस 1 बिल्डिंग बाकी थी। आई डेंट केयर व्हाट शी थॉट ऑफ मी, व्हाट, पागल थी मैं तो जो चैलेंज दे रही थी अपने आप को। मैं तो वो जो 1 बिल्डिंग बाकी थी वो भी मैं भागी हूँ, और भाग के ना मैं मेन रोड पे आ गई थी जहाँ पे थोड़ी चहल पहल थी। मेरे सांस में सांस आई, मगर मेरी सांस तो चढ़ी हुई थी। सांस पे सांस एक फ्रेज है जो मैं कह रही हूँ, बट सांस तो इतनी चढ़ी हुई थी, बट मैं नहीं रुकी। मैं चलती गई जब तक एक कैफ़े है मेरे रोड के ऊपर, जहाँ पे मेरा घर है, जिस रोड पे, वहाँ एक कैफ़े है, मेट्रोपॉलिटन कैफ़े अड्डा बोल के। मैं वहाँ पे बहुत लाइट है, मैं वहाँ जाके थोड़ा उनके फुटपाथ पे सांस ऐसे करके ली हूँ। और वो लेडी जो है, जो ओनर है उस कैफ़े की, वो मुझे पहचानती है अच्छे से। वो अंदर बैठी हुई है, अपने लैपटॉप पे काम कर रही है, फेसिंग हर डोर, एंड आई एम स्टैंडिंग एट हर डोर एंड आई एम पैंटिंग, और मैं सांस ले रही हूँ। उसने मुझे, मैंने आंख खोली, देखा ना उसकी तरफ, तो वो मुझे स्माइल कर रही थी, तो मैंने भी उसको स्माइल किया। अब मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कुछ पल अंदर चली जाऊँ। मैं तो यही सोचूं कि मेरा घर थोड़ा आगे है, मैं वहीं तक चली जाऊँ तो मेरे लिए बहुत बेहतर होगा। नहीं भैया, मुझे आज वॉक नहीं करनी है। मैं 4 सांसें लिए, और मैं कॉन्स्टेंटली मैं पीछे देख रही हूँ, मैं पीछे देख रही हूँ, कहीं मेरे पीछे से वो फिर सटाक से मेरे सामने तो नहीं आ गई। क्या उसमें इतनी हिम्मत होगी? क्योंकि चहल पहल है, देयर आर अदर इवनिंग वॉकर्स ऑन माई रोड, बट वहाँ ट्रैफिक भी आता जाता है, कोई बाइक आ रही है, कोई गाड़ी आ रही है, कोई गली से टर्निंग मार रहा है, ये वो। तो मैं बस उसी वजह से अवॉइड करती हूँ कि मेरा कांस्टेंट एक वॉक ख़राब नहीं हो इतने ट्रैफिक में। तो ओ गॉड, तो मैं, अब तो मैंने अपनी वॉक ख़त्म कर ली, और इसके बियॉन्ड और कुछ नहीं हुआ। वॉक मैंने ख़त्म की,
और मैं हर गली में देखती जा रही हूँ कहीं मैं दूसरी गली, क्योंकि इस गली के इंटरसेक्शन से वो पैरेलल रोड की इंटरसेक्शन तो दिखाई देगी ना, क्योंकि मेरी रोड और दूसरी जहाँ मैं वॉक करती हूँ दोनों पैरेलल है, और जो ये कनेक्टिंग रोड्स हैं उनके थ्रू तो मैं देख सकती हूँ उस एंड में। और मैं हर गली के जितने भी और जो 2 क्रॉसिंग बैकवर्ड में जा रही हूँ अब अपने घर की तरफ, मैं देखती जा रही हूँ कहीं वो उधर तो नहीं आ रही, कहीं वो उधर तो नहीं आ रही, बट वो कहीं नहीं दिखी उसके बाद मुझे। अब नाउ आई लीव इट टू यू गाइज टू write to me, to ask yourself कि was this for real, like ये वाकई में कोई पैरानॉर्मल कोई एक्टिविटी था कि एक इंसान कोई इतनी जल्दी से बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड क्रॉसिंग से लेके फोर्थ क्रॉसिंग विद इन 4 to 5 seconds ओनली दैट आई टुक टू रन दैट इंटरकनेक्टिंग रोड, कोई आ सकता है क्या रनिंग की स्पीड मैच करके? I don't think it is possible. I know for sure it is not possible. So I leave it to you to decide कि ये जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ मैंने शेयर तुरंत किया आपके साथ। मैंने पानी पिया कि अपने आप को संभाला। अभी तक मैंने हाँ आन्या को मैंने बताया, समीर को तो समीर घर पे है नहीं तो मैं उनको क्या बताऊँगी, बट आई थिंक बताने से मेरा मन हल्का होगा और पता नहीं और कितने साल मेरे जहन में ये बात रहेगी। और इतना पता मैं भूलने वालों में से नहीं हूँ। और ये था मेरा एक्सपीरियंस एंड डेफिनेटली आई एम श्योर इन माई माइंड, इन माई हेड दैट दिस वॉज रियल विथ मी। मैंने कुछ इमेजिन नहीं किया है, मैंने उसका फॉर्म एक्सप्लेन किया है, मैंने उस लेडी का हेल्थ, ड्रेस, उसके बाल, सब कुछ एक्सप्लेन किया। उसने चूड़ियाँ भी पहनी हुई थी, एक कड़ा टाइप चूड़ी पहनी हुई थी उसने अपने राइट हैंड में, मुझे उतना भी याद है। चप्पल तक मेरा ध्यान नहीं गया, उसके पैर वैर देखने में मेरा ध्यान नहीं गया, मैं बस अपने में थी। और आज मुझे लगता है भगवान ने मुझे बचाया है। आई एम वेरी ग्रेटफुल, बाप रे। आई हैव एस्केप्ड दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन एंड आई एम हैप्पी टू बी बैक होम। अभी तक अंधकार नहीं हुआ है, मैंने इतनी देर में आपको स्टोरी भी सुना दी। अंधकार बस होने ही जा रहा है, इतना डार्क तो हो ही गया है मेरे आसपास। बस ये जो एक रिफ्लेक्टिव लाइट होती है ना फ़ोन की, अंधकार हो ही गया है, रिफ्लेक्टिव लाइट होती है नेचुरल, उसमें मैं बात कर रही हूँ। अब मैं लाइट्स ऑन करती हूँ घर की। सबसे पहले आई थिंक मैं पूजा घर की लाइट ऑन करूँगी और अपना माथा टेकूँगी और तभी मुझे शांति मिलेगी। सो गाइज, होप यू लाइक माई स्टोरी टेलिंग एंड बस मुझे किसी से शेयर करना था तुरंत, सो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। इफ़ यू हैव enjoyed this today's journey with me, please do like, share and comment, and please subscribe to my channel, you beautiful people. See you in another vlog.